अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर ख़वातीन जिनका पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, हमल के पहले 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, उनको मुबारकबाद। क्योंकि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है। इसी के अंदर ज़्यादातर मिसकैरेजेस के रिस्क होते हैं, चांसेस होते हैं। आप दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, चौथा महीना आपका मुकम्मल हो चुका है। हमल के 5वें महीने के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 16 हफ्ते का हमल आपको हो चुका है, 17वां हफ्ता शुरू हो रहा है। तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने के अंदर मिलेंगी। आपको बताऊंगा कि आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है, उसका वज़न कितना होना चाहिए, बच्चे की नशोनुमा कितनी होनी चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इस महीने में आपका बच्चा सीख रहा है, कौन सी वैक्सीन आपको इस महीने में लगेगी, कौन से टेस्ट आपने ज़रूर करवाने हैं, कौन सी दवाइयाँ इस महीने के अंदर आपने लाजमी लेनी है। और एक नहायत ही खूबसूरत लम्हा जिसका अक्सर ख़वातीन इंतज़ार कर रही होती हैं कि बच्चे की हरकत, बेबी मूवमेंट आपको कैसी महसूस होनी चाहिए इस महीने के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से इस हमल के 5वें महीने में डिस्कस कर रहे हैं। अब जी आपका 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 5वां महीना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये बेहतरीन टाइम होता है, यानी 16 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते के दरमियान। अगर आप ये देखना चाहती हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं है, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो ये चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। स्पेशली जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, आपको ज़्यादा उम्र के अंदर जाके आपकी एज ज़्यादा है तब आपको प्रेगनेंसी हुई है, या फैमिली के अंदर पहले कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर कोई पैदाइशी डिफेक्ट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी है या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो आप इस वक्त अपना एक टेस्ट करवा सकती हैं जिसे कहते हैं डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी आप करवा सकती हैं। और एक नहायत ही इम्पोर्टेंट स्कैन भी इसी महीने के अंदर होता है, 18वें से लेकर 20वें हफ्ते के दरमियान। इसको हम एनोमली स्कैन कहते हैं या लेवल 2 स्कैन भी इसको कहा जाता है। अगर आपके बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी नुक्स है तो 95% जो मसाइल होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, इस स्कैन के अंदर आ सकते हैं। इससे पेरेंट्स को बर वक्त पता चल जाता है खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, या जैसे कि बच्चों में गुर्दे ख़राब होते हैं जिसकी बाद में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अकॉर्डिंगली फिर पहले से प्लान कर सकती हैं। अब अगर आप 100% चेक करना चाहती हैं कि आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसके लिए एक और टेस्ट भी होता है जिसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। ये टेस्ट भी इसी महीने के अंदर परफॉर्म होता है। इसमें माँ के पेट के अंदर जो मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे सैंपल लिया जाता है और उसको फिर लैब के अंदर चेक किया जाता है। अच्छा जी, अब 5वें महीने के अंदर बेबी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। बेबी के जो ऑर्गन्स हैं मेजर वो बन चुके होते हैं, लेकिन बच्चे का जो दिमाग है और फेफड़े हैं, लंग्स, वो अभी मुकम्मल तौर पे नहीं बने होते, मेच्योर नहीं हुए होते। इसलिए अगर 5वें महीने के अंदर किसी का बेबी डिलीवर होता है तो उसके बचने के चांसेस निस्बतन कम होते हैं, क्योंकि लंग्स अभी मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहे होते। 5वें महीने के अंदर आपके बेबी का जो वज़न है तकरीबन 200 से लेकर 300 ग्राम्स के दरमियान होता है, और लंबाई एवरेज तकरीबन 16 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेकिन ये चेंज भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, डिपेंड करती है आपकी सेहत पे, बच्चे की सेहत पे, जीन्स पे, और किस किस्म की डाइट आप ले रही हैं। अब जी मूवमेंट की अगर बात करें, जिसका अक्सर ख़वातीन को इंतज़ार होता है शिद्दत से कि बच्चे की हरकत उनको कब महसूस होना शुरू होगी, तो 5वां महीना वो टाइम है जिसके अंदर आप अपने बेबी की मूवमेंट्स महसूस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर आपको 5वें महीने के अंदर बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभार 6ठे महीने के अंदर जाके बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है, और ये बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं, बटरफ्लाई जैसी मूवमेंट्स आपको महसूस होती हैं। आपको बेबी किक्स भी महसूस हो सकती हैं। इसी दौरान में आपके बच्चे के जिल्द के ऊपर नरम नरम बाल आ जाते हैं और एक सफ़ेद तह वाइट कोटिंग भी आ जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर उसके बॉडी के ऊपर एक सफ़ेद लेयर होती है। ये एक्चुअली कुदरत की तरफ से एक हिफाजती निज़ाम है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे और माँ के दरमियान रगड़ भी कम होती है, फ्रिक्शन भी कम होती है इससे। अब जी 5वें महीने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 5वां महीना उसके लिए बेस्ट है, जिसका अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रेग्नेंट तो हो गई
अब जानना ये चाहते हैं कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल। तो 5वां महीना बेस्ट टाइम होता है। इस महीने में अगर आप अपना स्कैन करवाएं, अगर बेबी बॉय होगा तो उसके टेस्टिकल नज़र आ जाएंगे, और अगर गर्ल होगी तो ओवरीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और इस 5वें महीने के अंदर आपके बेबी का स्लीप का एक पैटर्न बन जाता है, बाकायदा सोने और जागने का वक्त तय हो जाता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, बाहर के शोर शराबे पे भी बच्चा रद्द अमल देता है, रिस्पॉन्ड करता है। 5वें महीने के अंदर माँ बाप की आवाज़ें भी सुनता है और पहचानता है। आप अपने बच्चे से बातें भी कर सकती हैं। 5वें महीने के अंदर बच्चे के गुर्दे यूरिन भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब जी अगर माँ के हवाले से बात करें कि मदर के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ चेंजेस आती हैं हमल के 5वें महीने के अंदर, तो ये पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो बेबी बम्प है, पेट का जो उभार है, वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाता है जब आप खड़ी हों या लेटी हों। इसके अलावा कुछ और अलामात भी आती हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होती, जैसे कि हाथों और पैरों के ऊपर सोज आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो आपने ख़ास तौर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है रेगुलरली। अगर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और हाथों पैरों पे सोज भी आ रही है तो अपना पेशाब का टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर उसके अंदर प्रोटीन आ रही है और ये तीनों चीज़ें साथ हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाथों पैरों पे सोज है, प्रोटीन आ रही है यूरिन के अंदर, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना है आपने। हाथों पैरों की सोज के लिए आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये पेशाब को बढ़ाता है, सोजन को कम करता है, यूरिन ज़्यादा लेके आता है। फिर सोते हुए आप पाँव के नीचे तकिया रख सकती हैं। नींद थोड़ी सी मुतासर हो सकती है आपकी 5वें महीने के अंदर, क्योंकि रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है। भूख आपको ज़्यादा लगने लगती है, मीठे की तलब भी बढ़ सकती है। अब 5वें महीने के अंदर माँ का वज़न तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक बढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। स्लीप पोजीशन 5वें महीने के अंदर बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी यूट्रस का साइज़ वज़न अब बढ़ चुका होता है। जब आप सीधी लेटती हैं तो नीचे मौजूद रगों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सर दर्द, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल होते हैं और बच्चे को भी खून की फराहमी सही तरह से नहीं जाती। तो बेस्ट जो पोजीशन है सोने के लिए वो लेफ़्ट लेटरल है, बाएं करवट के ऊपर सोना ज़्यादा बेहतर है 5वें महीने में। आपकी स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं 5वें महीने में। पिगमेंटेशन हो जाती है, मिलाजमा होता है, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हो जाती है, चेहरे के ऊपर एक मखसूस किस्म का बटरफ्लाई पैटर्न बनता है पिगमेंटेशन का। और बाज़ ख़वातीन को ये भी होता है कि प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है 5वें महीने के अंदर, बालों की नशोनुमा भी अच्छी होने लग जाती है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की, कि 5वें महीने में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे को और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। 5वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं होती। 2 अफराद के लिए खाना ज़रूरी नहीं होता। अभी से 300 इजाफी कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं और 300 इजाफी कैलोरीज आपने पूरी करनी है हर सूरत में। रात को सोने से पहले 8 से 10 अदद बादाम पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उनका छिलका उतार के चबा के आप खा सकती हैं। इसके अलावा रोज़ाना 1 अंजीर और 2 अखरोट भी शामिल करें, वो भी भिगो के यूज़ करें। नाश्ता अच्छे से करें, कभी भी नाश्ता स्किप नहीं करें। नाश्ते के अंदर प्रोटीन आपकी लाजमी शामिल होनी चाहिए और 10 बजे के करीब आप नारियल पानी पिएं या लीमू पानी लाजमी पिएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगी तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी नहीं होगी आपके पेट के अंदर। दोपहर का टाइम आ गया, अब आपने दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी आप खा सकती हैं, लेकिन सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें। सलाद खाएंगी तो फाइबर मिलेगा, कब्ज़ नहीं होने देगा। और फिर एक और जो चीज़ होती है कि 5वें महीने के अंदर या बाद में अमूमन प्रेगनेंसी के अंदर बवासीर हो जाती है ख़वातीन को, एनल फिशर्स, पाइल्स जिसे कहते हैं, वो हो सकती है। उससे बचने के लिए भी फाइबर या सलाद खाना ज़रूरी है। और दोपहर के वक्त 1 कप दही या 1 गिलास लस्सी आप ज़रूर लें। अब जी शाम 4 बजे के करीब 1 मौसमी फल आपने रोज़ाना खाना है। रात के खाने की अगर बात करें तो दाल, रोटी या मछली, चिकन वगैरह में से कुछ आप शामिल लाजमी करें रात के खाने में। और सोने से पहले लेकिन दही या सलाद आपने इस्तेमाल नहीं करना, दोपहर के अंदर यूज़ करना है। और कोशिश करें कि इस महीने के अंदर रात का खाना थोड़ा कम भूख रख के खाएं। मैदा आपका थोड़ा ऊपर को हो जाता है, जिसकी वजह से गुंजाइश मैदे के अंदर कम हो जाती है और इसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगी तो तेज़ाबियत की शिकायत आपको होगी। एक ही बार में इकट्ठा खाना ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन ज़्यादा दफ़ा खा लें। रोज़ाना कम से कम 2 गिलास दूध आपने लाजमी पीना है।
कुछ तब्दीलियां भी आएंगी आपके अंदर जिनको देख के आप थोड़ा हैरान भी होंगी। आपकी नाफ बाहर को आ सकती है या पहले से ज़्यादा वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएगी। पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं और साथ साथ नीले रंग की हल्की हल्की उभरी हुई वेन्स आपको नज़र आ सकती हैं जिन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आ सकता है। ये सारी चीज़ें 5वें महीने की तब्दीलियां हैं जो ख़वातीन को बाज़ औक़ात हैरान भी कर देती हैं। अब इस महीने के अंदर अगरचे बाकी टेस्ट आपके पहले हो चुके होंगे और वो जो करवाने हैं आपने मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन अपना HB टेस्ट लाजमी करवाना है। खून की कमी देखनी है, हीमोग्लोबिन चेक करना है, क्योंकि आगे चल के आपके बेबी ने रैपिडली ग्रो करना है। अभी से खून की कमी होगी तो फिर आपको ड्रिपों से और इंजेक्शन से पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए यहीं पे चेक करवा के उसको डाइट से पूरा करना है। और इस महीने के अंदर एक वैक्सीन भी आपके डॉक्टर आपको शुरू करवाते हैं, वो है टेटनस टॉक्साइड। तो ये भी याद रखना है कि 5वां महीना है, अपने डॉक्टर से मिलकर टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन भी लगवानी है। और दूसरी चीज़ है जी आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, इसके सप्लीमेंट आप ले सकती हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करके। प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकती हैं। हल्की फुल्की लेकिन वर्जिश आपने लाजमी करनी है, वॉक करनी है, आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, किसी वजह से डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज मना नहीं की, तो लाजमी अपने आप को हरकत में रखिएगा। इससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में आपको मदद मिलेगी। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। 5वें महीने से मुतल्लिक हमने तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। अगली वीडियो के अंदर हम हमल के 6ठे महीने के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन जिन को इनकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।